तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है जोधापुर गांव की, जहां कमल और उसके माँ बाप रहते थे। कमल के माता पिता काफी ऊंचे विचार के थे, इसलिए उन्होंने कमल की स्कूल की पढ़ाई होने के बाद उसे विदेश भेज दिया। कमल ने वहां इंजीनियरिंग करके अच्छी नौकरी हासिल कर ली और वह एक अच्छा और काबिल इंजीनियर बन गया। कुछ समय बाद कमल को वहीं पर एक लड़की पसंद आ जाती है। उसका नाम कैथरीन था। कुछ महीनों की मुलाकात के बाद उन दोनों ने शादी भी कर ली। फिर कमल अपने माता पिता को फोन करके ये बात बताता है। हेलो माँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता, तू कैसा है बेटा? कब आएगा? तेरी बहुत याद आती है। माँ, यही बताने के लिए मैंने आपको कॉल की है। मुझे यहाँ विदेश में एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने उससे शादी कर ली। माँ, वो बहुत ही अच्छी है और मैं आज घर वापस आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इंडिया की पोस्टिंग मिल गई है। अच्छा बेटा, तूने हमें कुछ बताया भी नहीं। चल ठीक है, बस तू अब जल्दी से घर आ जा। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही हैं। कमल की माँ को काफी दुख पहुंचता है और फिर वो ये बात कमल के पिता को बताती है। अजी, आपको पता है हमारे लड़के ने शादी कर ली? हाँ, उसने मुझे बताया था और वो आज वापस आने वाला है। आपको पता था? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मुझे कल रात ही तो बताया है और आज उसने तुम्हें फोन कर दिया। वैसे इसमें बुराई ही क्या है, लड़का बड़ा हो गया है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकता है। वो अब इस काबिल भी है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता है। अजी, मुझे इस बात की दिक्कत नहीं है कि हमारा लड़का विलायती बहू ला रहा है, बल्कि इस बात की तकलीफ है कि कम से कम शादी तो यही कर लेता। हमारे भी अपने बेटे की शादी के कुछ अरमान थे। तुम ये सब मत सोचो, लड़की अच्छी होगी तभी हमारे बेटे ने शादी कर ली। चलो अब बहू और बेटे के आने की तैयारी कर लो। पहली बार बहू घर आएगी, किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। अजी, तैयारी तो मैं कर लूं, पर क्या पता बाहर की लड़कियां कैसी होती हैं। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, हमारे लड़के की पसंद है, अच्छी ही होगी। फिर कुछ समय बाद कमल आ जाता है और साथ में अपनी बीवी कैथरीन को भी लाता है। पापा मम्मी, ये आपकी बहू है कैथरीन। नमस्ते मॉम डैड। कैथरीन मम्मी पापा से नमस्ते करके और उनके पैर छूती है और कमल के मम्मी पापा अपनी बहू का गृह प्रवेश भी कराते हैं। कमल की माँ फिर कमल को अपने कमरे में ले जाकर उसे थोड़ी देर बात करती हैं। कमल बेटा, तूने हमें बताए बिना शादी कर ली। चल कोई बात नहीं, पर बहू अच्छी तो है ना? माँ, आप इतनी चिंता क्यों ले रही हो? कैथरीन बहुत ही अच्छी लड़की है। अगले दिन वो सब लोग आपस में बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं। वो कैथरीन को जानने की कोशिश करते हैं। उनका परिवार काफी अच्छा चल रहा था, पर एक महीने बाद ही कैथरीन ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह धीरे धीरे सारा काम अपनी सास पर डालने लगी, क्योंकि उस पर ऑफिस का वर्कलोड ज्यादा रहता था, तो वह घर का सारा काम अपनी सास से करवाती थी। एक दिन वो अपनी सास को कहती है, माँ, आज मैं ऑफिस में बहुत लेट हो जाऊंगी, तो क्या आज सारा काम आप कर लोगी? अच्छा ठीक है बहू, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। कैथरीन इतना कहकर चली जाती है। कुछ दिन तो उसकी सास ने भी काम शुरू किया, पर फिर कैथरीन ने रोज ऐसा ही करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास से सारा काम करवाना शुरू कर दिया। उसकी सास को बहुत बुरा लगता था कि वह बहू के आने के बाद भी काम कर रही है। एक दिन कैथरीन अपनी सास को कहती है, माँ, आपको तो पता है मुझसे कपड़े धोने नहीं आते, तो प्लीज आप आज से कपड़े धो दीजिए। वो कमल को एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है। बेटा, मैं धो देती, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है माँ, आप मत धो, पर आपके बेटे को बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना है, और अगर ये गंदे कपड़े पहनकर गए तो हो सकता है कि लोग सोचे कि जब ये कपड़े भी साफ नहीं पहन सके तो कंपनी कैसे संभालेंगे, फिर इनके हाथ से डील चली जाएगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, मैं अभी कपड़े धो देती हूँ। कमल की माँ बहुत बीमार थी, तब भी उसे काम करना पड़ता था। वहीं फिर कैथरीन प्रेग्नेंट हो जाती है,
जिसके बाद सारा काम का प्रेशर कैथरीन की सास पर आ जाता है, पर वो खुशी खुशी सब काम कर लेती है। कुछ महीने बाद कैथरीन को बच्चा हो जाता है और कमल की माँ अपने पोते की देखभाल बहुत ही अच्छे से करती है। अब कैथरीन का बेटा 6 साल का हो गया था, तो कैथरीन एक दिन अपने पति को कहती है, कमल, हमें मम्मी पापा को यहाँ से वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए, क्योंकि अब लकी भी बड़ा हो गया है। अब हम तीनों को अपनी पर्सनल स्पेस लेनी चाहिए। नहीं कैथरीन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे माँ बाप हैं, मैं उन्हें वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ भला? अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ सकते तो मैं भी विदेश वापस जा रही हूँ अपने लकी को लेकर। तुम रहो अपने माता पिता के साथ। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कैथरीन, ये सही नहीं है, प्लीज समझो। ऐसी ही बात है, कल के कल उन्हें वृद्धाश्रम भेजो, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। फिर कमल मजबूरन कैथरीन की बातों में आकर अपने माता पिता की वृद्ध आश्रम में बुकिंग करा देता है और उनसे जाकर बात करता है। मम्मी, पापा, मैं कह रहा था कि अब लकी बड़ा हो गया है, हम चाहते हैं कि आप वृद्धाश्रम चले जाएं। मैंने आपकी बुकिंग करा दी है, हमें आपके यहाँ रहने से दिक्कत हो रही है। ठीक है बेटा, तू अपनी फैमिली का ख्याल रख और इसे बहुत अच्छे से चला। हमारी चिंता मत करना, हम चले जाएंगे, पर तू अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना, क्योंकि हम तो अपने बेटे को दे नहीं पाए, तभी तो आज वो हमें वृद्धाश्रम भेज रहा है। कमल के माता पिता को बहुत ही बुरा लगता है कि बहू आने के बाद भी उन्हें वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। उनकी बहू आने के बाद भी उनका बेटा बदल गया, पर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। वह अपनी भावना दबाकर अपने बेटे के कहने पर अपने सामान की पैकिंग कर लेते हैं और जाने की तैयारी कर लेते हैं। वहीं उनका पोता उनके साथ खेलता है और वह उनसे पूछता है, दादू दादी, आप कहाँ जा रहे हो? मेरा तो आपके बिना मन भी नहीं लगता। बेटा, हम थोड़े दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, बीच बीच में तुमसे मिलते रहेंगे, तुम अपना ध्यान रखना। आप वहाँ जा रहे हो ना, जिसे वृद्धाश्रम कहते हैं? मैंने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना था। हाँ बेटा, हम वहीं जा रहे हैं। पर दादू, वहाँ तो वो लोग जाते हैं ना जिनके घर वाले अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तुझे किसने बताया बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ लोग अपनी मर्जी से जाते हैं। हम भी वहाँ अपनी मर्जी से जा रहे हैं ताकि अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। नहीं दादू, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है, मैंने टीवी में देखा था। वहाँ वही लोग रहते हैं जिनके बच्चे उनकी कदर नहीं करते। लकी अपने मम्मी पापा से जाकर इस बारे में बात करता है। मम्मी पापा, आप दादा दादी को यहाँ से क्यों भेज रहे हो? मेरा उनके बिना मन नहीं लगता और मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। लकी, अभी तो छोटा है और बेटा, हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, फिर खाना बनाना, घर के काम करना बहुत काम होता है, और ऊपर से उन दोनों को भी खाना समय पर चाहिए। बताओ ये सब कैसे होता? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मम्मी, आप इतना सा काम नहीं कर सकती? जब आप मेरा इतना ध्यान रखती हैं तो उनका क्यों नहीं रख सकती? लकी की मम्मी उसे डांट कर सुला देती है और फिर सुबह हो जाती है। कमल के मम्मी पापा ने पैकिंग कर ली थी और वो दोनों खाना खाकर निकलने वाले होते ही हैं, इतने में लकी उठकर आता है। मम्मी पापा, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा शादी कर लूंगा, मैं भी आप दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा और कभी कभी आपसे मिलने आ जाया करूंगा। फिर मैं और मेरी पत्नी भी अकेले रहा करेंगे, क्योंकि हम भी आप लोगों का बोझ नहीं उठा पाएंगे। जैसे ही लकी यह बात बोल देता है, उसके माँ बाप को यह बात बुरी लगती है और यह बात उन्हें काफी फील होती है। जैसे वह अपने माँ बाप पर अत्याचार कर रहे हैं, वैसे ही कल को उनका लड़का भी उन पर करेगा। इस बात का अफसोस करते हुए वह अपने मम्मी पापा को रोक लेते हैं। मम्मी पापा, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि जैसे हम आपके साथ करेंगे वैसे ही आगे जाकर हमारे साथ होगा। हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमें अपने साथ रख लिया, यही बहुत बड़ी बात है। हम तो बस अपने पोते को खिलाना चाहते थे, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और यह सब देखकर लकी बहुत खुश होता है और फिर उसके दादा दादी दोनों उसके साथ ही रहते हैं और फिर उनकी बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली बन जाती है और लकी अपने दादा दादी की बहुत सेवा करता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा हम औरों के साथ करेंगे वैसा ही कोई हमारे साथ करेगा। तो अपने माता पिता पर अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचिएगा।